एग्जाम से पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एएमसीक्यूज देख लिए तो स्कोर बूस्ट पक्का। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिद्धांत नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज, जो कि हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमआई का मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा होता है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कौन सा ब्लड मार्कर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीकेएमबी जो कि एक कार्डियक एंजाइम है, हार्ट डैमेज में बढ़ता है। एंड ऑप्शन बी है एलडीएच जो कि लेट स्टेज एंजाइम है, डैमेज के बाद बढ़ता है। ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन जो कि हार्ट मसल्स स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। एंड ऑप्शन डी है मायोग्लोबुलिन जो कि अर्ली मार्कर लेकिन मसल्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। क्वेश्चन नंबर 2, ईसीजी में एसटी एलिवेशन क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एंजाइना जो कि टेम्परेरी चेस्ट पेन होता है। ऑप्शन बी है इस्कीमिया जो कि ब्लड सप्लाई कम होने पर होता है। ऑप्शन सी है इन्फेक्शन जो कि टिश्यू डैमेज की वजह से होता है। एंड ऑप्शन डी है इरिथमिया जो कि इरेगुलर हार्ट बीट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 3, चेस्ट पेन जो लेफ्ट आर्म तक रेडिएट करे वो किस कंडीशन में होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए निमोनिया जो कि लंग इंफेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन बी है एंजाइना पेक्टोरिस, ए हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है। एंड ऑप्शन सी है जीईआरडी जो कि एक्सीडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एंड ऑप्शन डी है पेरिकार्डाइटिस जो कि हार्ट कवरिंग का इन्फ्लामेशन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूट एमआई में पेन रिलीफ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एस्पिरिन जो कि क्लॉट फॉर्मेशन रोकता है। ऑप्शन बी है मॉर्फिन जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ऑप्शन सी है डिगॉक्सिन जो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। एंड ऑप्शन डी है एट्रोपिन जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस ऑप्शन बी मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का मेन इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेग एडिमा, ऑप्शन बी है साइट्स जो कि एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का जमा हो जाना। ऑप्शन सी है पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में फ्लूइड। ऑप्शन डी है हेपेटोमेगेली मतलब लीवर का इनलार्जमेंट हो जाना या फिर बढ़ जाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पल्मोनरी एडिमा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मेन साइन क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जिजनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत। ऑप्शन बी है पल्मोनरी एडिमा। ऑप्शन सी है पेरिफेरल एडिमा। एंड ऑप्शन डी है साइनोसिस मतलब स्किन का ब्लूइश हो जाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पेरिफेरल एडिमा मतलब अगर राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो हमें पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीक्यूआरएसटी वेब ईसीजी में क्या शो करती है? तो ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, कार्डियक साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल या रीनल साइकिल। तो जो पीक्यूआरएसटी है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन साइकिल्स को शो करता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कॉमन इरिथमिया कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी है एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी है हार्ट ब्लॉक। एंड ऑप्शन डी है साइनस टैकीकार्डिया। तो जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन होता है वो सबसे कॉमन रिदमिया होता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, S1 हार्ट साउंड किस वेव के क्लोजर से आता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि हार्ट का जो पहला साउंड है वो किस वाल्व के बंद होने से आता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एओर्टिक वाल्व, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी है एवी वाल्व। एंड ऑप्शन डी है सेमी लूनार वाल्व। तो जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड यानी एवी वाल्व्स होते हैं उनके बंद होने पर S1 साउंड आता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी एवी वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइपरटेंशन कब डायग्नोस होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी है 130/85, ऑप्शन सी है 140/90, ऑप्शन डी है 150/100। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो 140/90 या उससे ज्यादा बीपी पे डायग्नोस किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 140/90। क्वेश्चन नंबर 11, डिगॉक्सिंग टॉक्सिसिटी का कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टैकीकार्डिया जो कि हार्ट रेट फास्ट होने पर होता है, ऑप्शन बी है ब्लड विजन, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन। एंड ऑप्शन डी है पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिन आना। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी ब्लड विजन।
क्वेश्चन नंबर 12, रियूमेटिक हार्ट डिसीज में सबसे ज्यादा कौन सा वाल्व अफेक्टेड होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एओर्टिक वाल्व, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी है मिट्रल वाल्व, ऑप्शन डी है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन्फेक्शन के बाद हार्ट के वाल्व में से कौन सा सबसे ज्यादा डैमेज होता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी मिट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन में होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एएसडी मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी है बीएसडी मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो कि साइनोटिक हार्ट डिसीज होता है, ऑप्शन डी है पीडीए जो कि डक्टस ओपन इसमें रहता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। क्वेश्चन नंबर 14, डीप वेन थ्रोम्बोसिस सबसे कॉमन कहाँ होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्म्स, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है लेग्स, ऑप्शन डी है हार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लेग्स, क्योंकि जो डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस है मतलब ब्लड क्लॉट होता है वो सबसे ज्यादा लेग में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इम्बोलिज्म का सबसे कॉमन कॉज क्या है? तो इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि क्लॉट जब ट्रेवल करके ब्लॉकेज करे। तो ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है एयर, ऑप्शन सी है थ्रोम्बस एंड ऑप्शन डी है ट्यूमर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी थ्रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन देना, ऑप्शन बी है सीपीआर स्टार्ट करना, ऑप्शन सी है आईवी फ्लूइड देना एंड ऑप्शन डी है ईसीजी चेक करना। तो कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, कार्डियोजेनिक शॉक का मेन कॉज क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं ब्लड लॉस, ऑप्शन बी है हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी है इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी है एलर्जी। तो ऑप्शन से यहाँ पर जो बी है हार्ट फेलियर वो कार्डियोजेनिक शॉक में सबसे मेन कॉज होता है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 से 60, ऑप्शन बी है 60 से 100, ऑप्शन सी है 100 से 120 एंड ऑप्शन डी है 120 से 140। ये कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नैरोइंग, ऑप्शन बी रप्चर, ऑप्शन सी डायलेशन एंड ऑप्शन डी ब्लॉकेज। तो यहाँ पर नैरोइंग मतलब आपको पता है पतला होना होता है, रप्चर मतलब फट जाना किसी चीज का, डायलेशन मतलब फूल जाना एंड ब्लॉकेज मतलब बंद हो जाना। तो एन्यूरिज्म का जो मतलब होता है वो उसमें क्या होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक होकर बैलून की तरह फूल जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है डायलेशन वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, हार्ट फेलियर में प्री लोड कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं डिगॉक्सिन, ऑप्शन बी है फ्रूशामाइड, ऑप्शन सी है एट्रोपिन एंड ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो जो डिगॉक्सिन है वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, फ्रूशामाइड जो है वो डायबिटिक होता है जो कि फ्लूइड को कम करता है, एट्रोपिन है हार्ट रेट को बढ़ाता है एंड डोपामाइन बीपी बढ़ाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी फ्रूशामाइड। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कब होता है? तो ऑप्शन है लेइंग, ऑप्शन बी है स्टैंडिंग, ऑप्शन सी है स्लीपिंग एंड ऑप्शन डी है रनिंग। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो पोजीशन हम चेंज करते हैं तो बीपी कब गिरता है? तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी स्टैंडिंग, मतलब खड़े होने पर। अगर सडनली खड़े होते हैं तो बीपी गिर जाता है, इसे ही आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मिट्रल वाल्व का बेस्ट एस्कल्टेशन पॉइंट कहाँ होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेकंड आईसीएस राइट, ऑप्शन बी है सेकंड आईसीएस लेफ्ट, ऑप्शन सी है एपेक्स एंड ऑप्शन डी है जिक्वाइड। तो जो ऑप्शन से है सेकंड आईसीएस राइट ए एओर्टिक एरिया में होता है, ऑप्शन बी है सेकंड आईसीएस लेफ्ट ए पल्मोनरी एरिया में होता है एंड ऑप्शन सी है एपेक्स जो कि फिफ्थ आईसीएस मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है एंड ऑप्शन डी है जिक्वाइड जो कि लोअर स्टर्नम में होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी एपेक्स। क्वेश्चन नंबर 23, क्लाउडिकेशन पेन किस कंडीशन में होता है?
तो जो क्लॉडिकेशन पेन है इसका मतलब है चलने पर पेन किस डिसीज में होता है। तो ऑप्शन ए है डीबीटी, ऑप्शन बी है पेरिफेरल एट्रियल डिसीज, ऑप्शन सी है एमआई एंड ऑप्शन डी है हार्ट फेलियर। तो डीबीटी में क्या होता है कि वेन में क्लॉट हो जाता है एंड पेरिफेरल एट्रियल जो डिसीज है उसमें आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपोनिन कितने टाइम में राइज करता है। ऑप्शन है 1 घंटा, 3 से 6 घंटा, 12 घंटा या फिर 2 दिन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन बी 3 to 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट डिस्निया पेशेंट के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है। तो मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगर कोई पर्सन है उसे सांस लेने में दिक्कत है तो उसे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। ऑप्शन ए है सुपाइन, ऑप्शन बी है प्रोन, ऑप्शन सी है फॉलोअर पोजीशन एंड ऑप्शन डी है ट्रेंडल बर्थ। तो यहाँ पर जो सुपाइन होता है उसका मतलब होता है सीधा लेटना, प्रोन का मतलब होता है पेट के बल, फॉलोअर्स पोजीशन का मतलब होता है हेड ऊपर करना एंड ट्रेंडल बर्थ मतलब होता है हेड नीचे। तो जो फॉलोअर पोजीशन होता है उसमें लंग्स अच्छे से एक्सपैंड होते हैं और ब्रीथिंग इजी हो जाती है। तो इसलिए जो डिस्निया के पेशेंट होते हैं उनमें हेड को ऊपर रखना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी फॉलोअर्स पोजीशन। तो दोस्तों आज हमने कवर किया एमएसएन के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 25 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें से आपको कितना आता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।